नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ यूपी समेत कई और राज्यों के अंदर हुए चुनाव और उपचुनाव के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। यहां पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ यूपी के अंदर बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के अंदर विधानसभा सीट जो है केदारमा के अंदर एक बार फिर से रिकाउंटिंग को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव तो जीता ही जीता है, साथ ही साथ बीजेपी के 6 मंत्री यहां से चुनाव हार गए हैं दोस्तों। और इन मंत्रियों के चुनाव हारने के बाद इनका जो रिजल्ट सामने आया वो चौंकाने वाला है, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी मुश्किलें, क्योंकि उनका जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो एक तरह से पद है वो छीना जा सकता है। साथ ही साथ उनको जो है काफी मुश्किलों का सामना आगे करना पड़ सकता है, किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटें तो जीती है, लेकिन अब यहां पर खरीद फरोख्त को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गई है। मोदी सरकार ने जो है एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में बहस की है कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर के, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है, किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर के अंदर चुनाव में भयंकर धांधली की गई है, ये आरोप अब खुद अखिलेश यादव ने लगाया है, किस तरह से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जो हिमाचल प्रदेश चुनाव हारने के बाद बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करके वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात हिमाचल के साथ साथ कई और राज्यों के अंदर हुए चुनाव और उपचुनाव के रिजल्ट घोषित कल कर दिए गए हैं और फाइनल रिजल्ट कल शाम तक आ चुके हैं दोस्तों। अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट की तो गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी ने 156 जीती है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां पर 4 सीटें जीती हैं, जबकि अदर के खाते में आम आदमी पार्टी ने 5 और अदर के खाते में 4 सीटें गई हैं। अगर हिमाचल की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। 40 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, बीजेपी ने 25 सीटें जीती हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं गई है, जबकि अदर के खाते में 3 सीटें गई हैं। इसी के साथ साथ अगर हम यूपी उपचुनाव की बात करें तो यहां पर रामपुर की सीट बीजेपी जीती है, जबकि मैनपुरी और खतौली की सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। वहीं राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता है, उपचुनाव जीता है, जबकि बिहार में बीजेपी ने चुनाव जीता है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो वहां पर बीजेडी ने चुनाव जीत लिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है गुजरात की जो है खेद ब्रह्मा सीट पर एक बार फिर रिकाउंटिंग को लेकर के बड़ी खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में रिकॉर्ड बनाते हुए पहली बार 156 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन ऐसे में यहां पर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसके बावजूद भी यहां एक एक सीट पर जीत को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। इसका अंदाजा खेड़ ब्रह्मा सीट पर भाजपा की तरफ से रिकाउंटिंग की मांग से लगाया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने भाजपा की इस मांग को ठुकरा दिया है। इस सीट का फाइनल नतीजा आ गया, यहां से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर तुषार चौधरी चुनाव जीत गए हैं। दरअसल खेड़ ब्रह्मा सीट से कांग्रेस शुरू से ही आगे चल रही थी, यहां पर केवल 9000 वोटों की गिनती बाकी थी। ऐसे में कांग्रेस की किसी भी सूरत में यहां से जीत नजर आ रही थी, लेकिन भाजपा इस सीट को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए पार्टी की तरफ से फिर से रिकाउंटिंग कराने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि कितनी सीटों पर गुजरात में भाजपा को जीत मिली है, इसका अंदाजा तो आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन इस सीट पर रिकाउंटिंग की जो बीजेपी ने मांग की थी वो खारिज कर दी गई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली
बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी चुनाव तो हारी है, लेकिन यहां पर एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जयराम ठाकुर सरकार में 6 मंत्री चुनाव हार गए दोस्तों, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें पहला नाम है वीरेंद्र कुंवर, जो कि कुटलैहड़ सीट से जो है विधानसभा चुनाव लड़े थे और यहां पर ये जो है ग्रामीण विकास मंत्री थे हिमाचल के अंदर, और ये जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से चुनाव हार गए। दूसरा नाम सुरेश भारद्वाज का आता है, जो कि यहां पर जो है चुनाव ये लड़े थे, लेकिन इनको कांग्रेस पार्टी से चुनाव हारना पड़ा है। उसके बाद शहरी विकास मंत्री जो सुरेश भारद्वाज की बात करें तो ये भी कांग्रेस के सामने चुनाव हार गए हैं। इसके साथ साथ अगर अगला नंबर जो आता है सरकार में खाद्य मंत्री राजेंद्र गर्ग, ये भी चुनाव हार गए हैं। इसी के साथ साथ नंबर आता है वन मंत्री दिग्गज नेता राकेश पठानिया, ये भी लगभग 6000 मतों से ज्यादा जो है वोटों से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस पार्टी इनकी जगह चुनाव जीती है। वहीं जयराम सरकार में मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल भी चुनाव हार गए हैं, जबकि आगे सहकारिता मंत्री सरवीर चौधरी भी यहां पर जो है चुनाव हार गई है। लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं, मीडिया सिर्फ गुजरात पर फोकस कर रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद जेपी नड्डा की बढ़ सकती है मुश्किलें। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की गिनती शुरू होने के साथ ही बीजेपी कांग्रेस के बीच जंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में जिस तरह का फाइनल रिजल्ट आया है उससे बीजेपी में काफी ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ है। खबर यह आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर के जेपी नड्डा पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में उनका कार्यकाल में बढ़ोतरी को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर यह है कि जेपी नड्डा को अपने राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ सकता है और बीजेपी उनको इस पद से हटा सकती है और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब खरीद फरोख्त को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। विधानसभा हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को कहा कि पार्टी को अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाना होगा। भाजपा कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने बघेल को हिमाचल चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उन्होंने इन अटकलों को खारिज किया कि हिमाचल से पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों को छत्तीसगढ़ स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन उनका सीधा कहना है कि हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से मोदी सरकार को फटकार लगाई गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति को कॉलेजियम व्यवस्था पर न्यायपालिका और सरकार आमने सामने आ गए। न्यायाधीशों की नियुक्ति को कॉलेजियम की सिफारिशों को लंबे समय तक दबाए रखने के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताते हुए गुरुवार को कहा है कि कॉलेजियम व्यवस्था कानून है और इसका पालन होना चाहिए। जिस तरह से कुछ नेता लोगों ने कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर के बयानबाजी की है वो काफी चिंताजनक है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। रामपुर उपचुनाव में भयंकर धांधली की गई है, यह आरोप समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लगाया है। किस तरह से उन्होंने क्या कुछ कहा पहले आप सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। मुझे दुख है कि रामपुर में जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आया। मैनपुरी के साथ साथ अगर रामपुर की भी जीत होती तो समाजवादियों की बड़ी खुशी का वक्त भी होता है। जहां खतौली में समाजवादी पार्टी और अरवली की जीत हुई है, रामपुर में सरासर बेईमानी हुई है। मुझे याद है जिस दिन जनसभा हमारी और आदरणीय आजम साहब की थी, जगह जगह पुलिस ने रोका लोगों को, प्रशासन पूरी ताकत झोंके हुआ था कि रामपुर में कैसे हार दिलाई जाए समाजवादी पार्टी की। और तमाम वीडियो हैं, तमाम लोग जो पिटे, तमाम लोग जो अपमानित हुए, तमाम लोग जो चोट खाए हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने ये बयान सुना, आपकी अपनी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।